तो अपनी अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट 2 वीडियोस में एक्सरसाइज 3.1 3.2 कंप्लीट कर ली थी। तो हमारे एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन प्रॉपर्टी यूज। मतलब जैसे अब हमें इसमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसको हमें कंप्लीट करना है और उसके साथ हमें रीज़न भी देना है कि प्रॉपर्टी बतानी कि वो हमने किस बेसिस पे हमने ये कंप्लीट करा है। जैसे हम उसमें करते थे, हम जो स्ट्रेट लाइन होती थी हम उसके दोनों एंगल को इक्वल टू 180 डिग्री लेते थे और बोलते थे लीनियर पेयर की वजह से। सेम एज इट इज़ इसमें करना है। तो पहले हमारा पैरेललोग्राम क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है और पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का है जिसमें हमें क्या दिया है, फिगर देख लेते हैं। ए बी कुछ ऐसे नहीं, ऐसे भी है इस तरीके से, सी डी, और हमें ये डायगोनल्स है कुछ ए सी और ये हमारा ए बी, और जहाँ मिल रहा है वो पॉइंट है ओ। ये फिगर है हमारी। अब इसमें पहली स्टेटमेंट है ए डी इक्वल्स टू ए डी किसके, अब पैरेललोग्राम है तो आपको पता है पैरेललोग्राम जो होते हैं वो इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी ए डी किसके इक्वल होगी, बी सी के। रीजन क्या होगा, रीजन होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम पैरेललोग्राम। अब सेकंड वाला पार्ट क्या है, सेकंड वाले पार्ट में पूछा है एंगल डी सी बी इक्वल्स टू, कौन सा एंगल, एंगल डी सी बी। अब जैसे कि हमारे उसमें अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, वैसे सेम एंगल डी ए सी बी, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। और रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले में है ओसी। ओसी किसके इक्वल होगी, जाहिर सी बात है ये जो डायगोनल है उसको हम किसी और डायगोनल से, डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये दोनों को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो डीसी डायगोनल सॉरी डीबी डायगोनल ने क्या करा है, एसी डायगोनल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, किसमें, ओसी और ओ ए में। तो इसका क्या आएगा आंसर, ओ सी इक्वल्स टू ओ ए। रीजन क्या आएगा, सॉरी डायगोनल्स of parallelogram bisect each other। bisect का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, तो bisect each other। अब इसमें फोर्थ वाला क्या है, एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अब वो कैसे आया, जैसे कि एंगल डी ए बी, एम का मतलब है मेजर, मतलब जो उसकी वैल्यू है वो हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए, यानी कि ये दोनों एंगल जो है हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। इसका रीज़न होता है पैरेललोग्राम के जो आस एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब जो एक इस कॉर्नर में दूसरा जस्ट उसी के दूसरे कॉर्नर में हो, वो एंगल जो होते हैं उनका सम भी 180 डिग्री होता है। तो ये डी ए बी ये रहा और एक दूसरा सी डी ए ये, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram
आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होते हैं। मेंट्री। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। अब इसमें क्या बोला है, हमें फिगर दी गई है पैराग्राम की और उसमें एक्स वाई जेड फाइंड करनी है। तो पैरा वाली फिगर हम सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट फिगर में क्या पैराग्राम बना है, जिसमें ए बी सी डी, ए पर हमारा जेड है, बी वाई है, एक्स की वैल्यू जेड दी है और बी पर 100 डिग्री दिया है। अब इसको आगे सॉल्व, हमें एक्स वाई जेड की भी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है, हम इसमें रखेंगे गिवन। अब गिवन हमें क्या है, हमें सिर्फ गिवन में है एंगल बी की वैल्यू दी हुई है जो है 100 डिग्री। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। अब हमने एंगल बी को एंगल डी क्यों करा, क्योंकि अपोजिट एंगल है ये पैरेललोग्राम पे। जैसे कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, वैसे ही अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया, यानी कि एंगल डी कितना हो गया 100 डिग्री, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। अब ये भी कंप्लीट हो गया, ये आ गया हमारा 100 डिग्री। आगे देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये जो होते हैं हमारे साइड में, ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, या तो ये ले लो या ये ले लो। तो फिर हम आगे चलते हैं। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री क्यों होगा, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। कैसे होता है ये सप्लीमेंट्री, यानी कि इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी, देन एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल ए कितना आएगा हमारा, एंगल ए आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे वही हमारी। अब हमारी एंगल सी की वाली, तो एंगल सी भी बहुत इजी है। देखो एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, क्यों, अपोजिट एंगल की वजह से, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री आई थी अभी हमारी पहली वाली इक्वेशन से। तो ये हमारी एंगल सी की भी वैल्यू आ गई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। हमारे एक्सरसाइज में क्या आ गया, वाई 100 आ गया और एंगल ए को क्या था हमारा जेड भी हमारा जेड 80 और एक्स हमारा 80। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसकी फिगर क्या है, इसमें हमें फिगर दी है कुछ इस तरीके से हमें फिगर दी है, जिसमें पी क्यू आर एस, एस है हमारा 50 डिग्री और आर हमारा वाई, पी हमारा एक्स और बाहर की तरफ है जेड। ये हमें वैल्यू दी गई है और हमें इसमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड। गिवन में हमारा क्या जाएगा, गिवन में जाएगा कि हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है पी क्यू आर एस और दूसरी हमें चीज़ दी है कि एंगल एस है हमारा 50 डिग्री। अब आगे चलते हैं। एंगल एक्स हमें दिया है, अब हम देखें तो एंगल पी और एंगल एस हमारे एडजेसेंट एंगल हैं, तो हम इससे एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो फिर एंगल पी प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम।
अब एंगल P की वैल्यू हमें पता नहीं, एंगल S की वैल्यू 50 डिग्री दी हुई है एंड इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P हमें फाइंड करना है 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। एंगल P हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। एंगल P की वैल्यू आ गई, यानी कि x इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 130 डिग्री इक्वल्स टू x, या फिर यहाँ लिख दीजिए x इज इक्वल टू एंगल P और एंगल P इक्वल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, और अब यानी कि एंगल x की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है एंगल P और एंगल R क्या है, अपोजिट एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं कि नाउ सो एंगल P इक्वल्स टू एंगल R, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि एंगल y यानी एंगल P इक्वल्स टू एंगल R है और एंगल P कितना है 130 डिग्री, तो y इक्वल्स टू 130 डिग्री इक्वल्स टू एंगल R, कुछ भी कह लो। ठीक, यानी x आ गया, y भी आ गया हमारा। अब बचा है हमारा z। z कहाँ है हमारा, ये रहा Q के पास। तो अब हमें पता है एंगल जो है y होगा हमारे z के इक्वल। अब वो ऐसा क्यों होगा, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी अल्टरनेट एंगल की, जहाँ पर भी एंगल z बनाते हैं z और उसके बीच में जो एंगल आते हैं वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि z बन रहा है तो एक ये एंगल एक ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। या फिर अगर इस तरीके से लाइन होती और ये वाला एंगल आउटर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, बट z बन रहा उनके बीच में, तब कहीं जाके ये इक्वल होते। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल, जो एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट हो। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इस बीच में z बन रहा है, यानी एंगल y इक्वल्स टू एंगल r हो रहा है। एंगल r इक्वल्स टू एंगल q। अब ऐसा एंगल q के इक्वल नहीं होगा, सॉरी इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एंगल SRQ इक्वल्स टू एंगल r, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं t ले लेते हैं, तो एंगल RQT, यानी कि y इक्वल्स टू z, और y हमारा कितना है 130 डिग्री, तो फिर z हमारा अभी कितना हो गया इक्वल्स टू 130 डिग्री। और रीज़न हम यहाँ पे क्या लेंगे, ये क्यों रीज़न है, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से। क्यों है ये अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो फिर हैंस x इक्वल टू x कितना है हमारा 130 डिग्री, y इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड की फिगर क्या है, ये हमारा कुछ ऐसे है और इसके A B C D, ये हमारा PD डायमीटर और AC। इसके बाद हमसे क्या बोला है, ये मैच यहाँ पर है हमारा Z, ये हमारा O पॉइंट और ये हमारा X पॉइंट, ये है हमारा Y और ये है हमारा 30 डिग्री एंगल और ये है 90। अब हमें फाइंड करना है क्या है, तो गिवन क्या है, गिवन है कि ABCD इज अ रोम्बस। आपको ध्यान से देख रहे होंगे तो ये रोम्बस की ही शेप से है, ठीक है। और क्या है, डायगोनल्स इंटरसेक्टेड 90 डिग्री, ये बात आपको पता ही है। एक चीज़ है डायगोनल्स
मतलब बाइसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को, तो यहाँ 90 डिग्री ही बनाते हैं, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। और क्या, अब इसका मतलब डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ये बात हमें पता है। ABCD रोम्बस है, ये बात भी हमें पता चल गई, मतलब ABCD रोम्बस है, इसी वजह से डायगोनल इंटरसेक्ट एट इज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू कितनी होगी फिर, जब डायगोनल एक दूसरे से मिल रहे हैं तो यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री का एंगल लेके, तो x की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर इसकी वजह से, इस एक लाइन की वजह से क्या हो गया, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई। आगे, नाउ इन ट्रायंगल OCB, अब OCB ट्रायंगल हम देखते हैं, उसमें क्या है, OCB में x y प्लस 30, यानी कि ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल x y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, और x कितना है हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन y प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 90 प्लस 30 करेंगे तो 120, देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और y इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 डिग्री। ये हमारी आ गई y की वैल्यू। y हो गया, x हो गया, बचा z। z में देख रहे हो आप, तो इस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से, ये तो ये एक तरीके से क्या बना रहा है, ये b, ये c, ये a, ये d, और यहाँ क्या है y, यहाँ है z, तो ये z बना रहा है एक तरीका, तो ये क्या अल्टरनेट एंगल बनाना है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि y हमारा होगा z के इक्वल, क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से। तो y z कितना होगा हमारा, y कितना है 60, तो z भी होगा हमारा 60, यानी कि हैंस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, y इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे आगे मेजरमेंट। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं अब हम, सेकंड का फोर्थ पार्ट, फोर्थ फिगर, इसमें कुछ पैरेललोग्राम की है, A B C D, ये है हमारा एंगल y, ये है हमारा एंगल x, ये है 80 डिग्री का, और यहाँ पर है हमारा z। तो इसमें क्या गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है पहले से ही, तो हमें दिया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सबसे बड़ी हिंट हमें दी है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। अब एंगल B और एंगल A अगर हम देखें तो ये दोनों एंगल हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो यानी कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। वजह, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल A हमारा कितना है x, और एंगल B कितना है हमारा 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी कि x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। y की वैल्यू निकालने से पहले देख लो, y एंगल B और एंगल D क्या है, अपोजिट एंगल, और हमारी पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल B अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो फिर देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
और एंगल डी कितना है हमारा y और एंगल बी कितना है 80 डिग्री, तो y इक्वल टू 80 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू भी आ गई। अब सिर्फ बची है हमारी z की वैल्यू, तो z हम कैसे निकालें, z तो देखा जाए तो ये यहाँ पर z है c d, यहाँ y है e, तो ये z बन रहा है, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स है, तो यानी कि क्या हुआ z इक्वल्स टू एंगल b, वजह क्या बनी अल्टरनेट एंगल्स, वजह क्या बनी अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल बी कितना है हमारा, सॉरी एंगल बी नहीं एंगल डी, अब एंगल डी कितना है हमारा y के इक्वल्स यानी कि 80 डिग्री, हैंस x is equals to 100 degree, y is equals to 80 degree and z equals to 80 degree। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड के 4 का पार्ट।